हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम का वेलकम टू माय चैनल सुंदरम एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार से निकल के आ रही है उन युवाओं के लिए जिसका सपना है पुलिस बनना, यानी बिहार पुलिस बनना। उसके लिए एक बम्पर वैकेंसी कही जा सकती है और ये अंतिम मौका भी कही जा सकती है। तो मैं उस वैकेंसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए आप ये पूरा वीडियो बस देखिएगा। और जो पहली बार बिहार पुलिस का फॉर्म भरने जा रहे हैं वो एकदम देखिएगा, आपको कैसे तैयारी करना सभी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा बिहार में सिपाही भर्ती किया जाता है, जिसमें ये वैकेंसी है विशेष सशस्त्र पुलिस का। यानी वैसे स्टूडेंट जिसका सपना है कि मैं पुलिस बनाऊं और पुलिस बन के बिहार में सेवा करूं, लॉ एंड ऑर्डर संभालूं, उसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है। तो आज के सेशन में जो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स, यानी कितनी वैकेंसी आई है और कितना उम्र आपको होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, इन सब पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है प्रिपरेशन। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए खास इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं बताऊंगा आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर प्रिपरेशन में चूक जाएंगे तो ये बहाली जितना आसान लगता है नहीं, क्योंकि जितना वैकेंसी है उससे कई गुना अधिक स्टूडेंट यहाँ देखिएगा फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और उतने स्टूडेंट के बीच में आपको निकलने के लिए प्रिपरेशन का जो एक क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन का जो हम लोग बनाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है उसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, बिना प्रिपरेशन की तैयारी हम कैसे करें, बिना लक्ष्य निर्धारित करके आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए बारे में भी मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम लोग वैकेंसी डिटेल्स का। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं टोटल जो वैकेंसी है, यानी टोटल जो पद है केंद्रीय चयन पर्षद यानी विशेष सशस्त्र पुलिस का, वो है 19,838। इतना वैकेंसी आया। एक अच्छी बहाली कह सकते हैं, एक अच्छी संख्या में बहाली कह सकते हैं कि आई है आपको 19,838। और ये टोटल वैकेंसी है। उसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीट बिहार में रखा जाता है 35%, क्षैतिज आरक्षण होती है। तो महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं। तो महिलाओं के लिए 6,717, यानी ये टोटल वैकेंसी में इतना सीट रिजर्व किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। ये सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, तो जो लड़कियां बिहार पुलिस बन के लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म फिलअप डेट, FFD जो है आपको फॉर्म फिलअप डेट, वो 18 मार्च से शुरू हो जाएगी। 18/3/2025 से शुरू होगी और 18/4/2025 को समाप्त हो जाएगी। यानी पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। अगर लास्ट डेट में क्या होता है, बिहार का जो साइट होता है कोई भी वैकेंसी का, वो स्लो हो जाता है, तो भरने में दिक्कत हो जाएगी। और ये मत सोचिएगा कि बाद में डेट 5-6 दिन बढ़ेगी, बढ़ती है हर एक एग्जाम में। अगर मे भी नहीं बढ़ी तो आपका ये सुनहरा मौका छूट जाएगा। सुनहरा मौका मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट वैकेंसी मान सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी जो आएगी, मुझे उम्मीद है 2-3 साल बाद ही आएगी। बहुत का उम्र ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस पे जी जान से मेहनत करना है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, आप योग्य कब होंगे इसका फॉर्म भरने के लिए, तो इसके योग्यता क्या है, 12th, यानी आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या 12वीं के समकक्ष कोई डिग्री ले चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एज की बात करें, एज उम्र की बात करें, तो अगर उम्र की बात करते हैं, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष सबके लिए है। ठीक है ना, अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका उम्र काउंट कब होगा, ये 1/1/2025 से काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए BC और EBC जो कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र 27 साल होना चाहिए, उनको 2 साल की छूट दी जाती है उम्र में। ठीक है, और यही OBC और EBC फीमेल की बात करें तो उनको 3 साल की छूट दी जाती है, यानी उनको 28 साल उम्र होनी चाहिए। यानी अधिकतम उम्र 28 बोल रहे हैं, 28 से कम होना चाहिए। 28 से अगर 1 महीना भी अधिक है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और SC ST चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
आपका अधिकतम उम्र 30 साल होना चाहिए, यानी न्यूनतम 18, अधिकतम 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस उम्र क्षेत्र में हैं, इस उम्र रेंज में हैं, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपने क्या देखा कि वैकेंसी डिटेल के माध्यम से आप कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यता एलिजिबिलिटी है, मैंने सभी चीज़ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी मुद्दा आता है, चलो भाई फॉर्म तो हम भर लेंगे, लेकिन तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना लक्ष्य निर्धारण का आप कोई वैकेंसी नहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते और बिना कोई योजना का नहीं आप कर सकते हैं। तो आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लान कैसे करें ये एग्ज़ाम निकालें, तो मैं ये पूरा डिटेल आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ प्लान कैसे करें, ठीक है ना। तो प्लान के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रिपरेशन 3 चरण में होगी आपको। पहला तो आपका यो रिटेन एग्जाम निकालना होता है, उसके बाद फिजिकल निकालना पड़ता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो एक नॉर्मली सी बात है। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही है तभी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। मेन है इसमें रिटेन और फिजिकल, तो इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं ये सभी चीज़ के बाद में एक लास्ट में घोषणा भी करूँगा आप लोगों के लिए। देखिए, रिटेन के लिए सिलेबस की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसका सिलेबस पढ़ा है, ठीक है ना। इसका मुख्य रूप से सिलेबस है 9th और 10th, 9वीं और 10वीं का जो बुक होता है NCERT और SCERT, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही सिलेबस है जो पहले आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले आप बुक स्टॉल पे जाइए और सभी बुक खरीदिए और एम बनाइए कि 15 दिन में आपको ये पूरा ख़त्म करना है, ठीक है ना। और मैं बाद का नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग की बहुत सारी कमेंट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है और कैसे आपको लक्ष्य निर्धारण प्लानिंग करना है कि बीपीएससी कहते हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को आप कैसे क्रैक करें, इसका प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस में बात करें तो हिंदी भी आपको पढ़ना है, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आप जानते हैं हिस्ट्री भी आ जाता है, सिविक्स भी आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, यानी जितने, ठीक है, सोशल साइंस आप लोग 9th 10th में पढ़े हैं, जितने सब्जेक्ट वो सभी आ जाते हैं। और साइंस भी रहेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुख्य रूप से इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन रहती है। ये 4 सब्जेक्ट आपको साइंस में पढ़नी होती है। और करेंट अफेयर आपको 1 साल का देखना पड़ेगा, यानी जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीना पहले से पहले आप पूरा करंट अफेयर आपको देखना ही होगा। एग्जाम से 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपको 1 साल का देखना पड़ता है। तो करंट अफेयर डेली का चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं यूट्यूब, अगर जो आप लोग मुझसे अगर यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पढ़ना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर 25 कमेंट अगर आप लोग का आ गया कि हाँ हम सर पढ़ना चाहते हैं, तो आपका यूट्यूब पर फ्री क्लास उपलब्ध हो जाएगा और एक समराइज रूप से मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपके एक बेहतर कंसेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब चलिए फिजिकल में आपका कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, यूआर कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के। जो आप क्या हैं, मेल हैं, उसके लिए आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी और बैकवर्ड क्लास जो हैं उनको 165। और चेस्ट आपका जो होता है ना, नापिएगा, अगर 81 सेंटीमीटर है मिनिमम, अगर 81 से अधिक है अच्छा, लेकिन फुला के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। जब आप सांस लीजिएगा फुलाइएगा तो उन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कैसे नापना है, ठीक है ना, बता दूंगा। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो आते हैं उनकी हाइट में 5 सेंटीमीटर का फ्लेक्सिबिलिटी है, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट आपको वही 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST कैटेगरी की बात करें तो हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, यानी आपको बिना फुलाए कम से कम 79 होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फीमेल का बात करें तो फीमेल का हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है तो काम चल जाएगा। महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट दिया गया है 155 और इससे बड़े हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट के लिए उन पर, ब्रेस्ट के लिए उनको लागू नहीं होता है, ठीक है ना, तो उनकी ब्रेस्ट की माप नहीं की जाएगी, उनको लागू नहीं होता है, ओके। अब चलिए फिजिकल में, ये तो आप नाप लेंगे शुरू में तभी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। लेकिन फिजिकल में मुख्य रूप से दौड़ होता है, ठीक है ना, दौड़, ठीक है। उसके बाद होता है गोला फेंक और तीसरा होता है
ऊंची कूद, यानी फिजिकल टेस्ट 3 तरह से लिया जाएगा। पहला तो आपको दौड़ा के लिया जाएगा, दूसरा एक गोला दे दिया जाएगा और उसको फेंक कर आपको दिखाना होगा, और तीसरा है ऊंची कूद, हाई जंप जिसको बोलते हैं। ये 3 तरह से आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो मैंने ये सब बताया सबका मैं क्या करूँगा कि एक नोटिफिकेशन, और ये जो सिलेबस है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है सुंदरम एकेडमी, सुंदरम एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपको उस पर इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसका सुंदरम एकेडमी अगर आपको नहीं मिलेगी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल अवश्य क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसके कारण मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस से रिलेटेड हो या बहुत सारे एग्जाम की जो तैयारी मेरी यूट्यूब पर होती है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, ये मैंने पूरा बतला दिया, अब मैं इसको तैयारी कैसे करूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं कि मैं आपको जितना सिलेबस है मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो जो स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं, मैं जो भी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, फ्री कोर्स है। आपको सिर्फ वो सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को दबा देना है, बस इतना ही काम करना है। इसके सिवा कोई पेड कोर्स नहीं है मेरा, ठीक है। तो आप फ्री में अगर ये तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी काम करना है, अपने जितने दोस्त हैं उनके सभी दोस्त में शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इन सब बातों की जानकारी मिल जाए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक बात और बताते हैं, तैयारी समुचित ढंग से होना जरूरी है। कम से कम 30 लाख प्लस फॉर्म इसमें फिलअप होगी, इसकी गारंटी है। मिनिमम बोल रहा हूँ, ये 50 तक भी पहुँच सकती है, 50 लाख प्लस तक भी जा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है जब यूपी में फॉर्म भरे थे तो 50 लाख प्लस कैंडिडेट बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में बहाली के लिए, जहाँ 60,000 वैकेंसी थी, ठीक है, आए थे। तो आपका यहाँ भी मुझे अप्रॉक्स मिनिमम लग रहा है 30 लाख प्लस ही होगा, 45 50 प्लस भी जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है ना। और कंपटीशन इतना टफ है तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी भी उसी ढंग से होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी पिछड़ गए, बिहार पुलिस का सपना अगर आप देख रहे हैं, अगर ये पिछड़ गए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 साल तक बहाली आने वाली है, क्योंकि जितनी बहाली है सभी सरकार फिलअप करने की कोशिश कर रही है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। और इसके लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत होगी और आपको अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। तो अगर अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से पढ़ना है तो कुछ विशेष नहीं लगता है। मैं फिर कहूँगा एक बार, मेरे चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बिहार पुलिस में कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं हर हमेशा आपको मोटिवेट करता रहूँगा और मैं सभी टॉपिक कवर कराने की भी कोशिश करूँगा आपको बोर्ड पर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो इसके बदले मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि कमेंट करिए और बताइए आपका ये सेशन कैसा लगा। और अपने सभी जितने ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सभी में इसको शेयर करना है आपको, ठीक है, जिससे उन स्टूडेंट को मदद मिल जाए जो स्टूडेंट पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं और उतना मोटी रकम नहीं दे पाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को सिलेक्शन दिलवाने का, मेरा एक प्रयास रहेगा और आपका मेहनत रहेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, और इसके बारे में पूरा जानकारी, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, सभी चीज़ मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो कल का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।